अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो है बेसिक फंक्शंस ऑफ ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर। इससे पहले जो है बच्चे हमने किया था वेब वेब बेस्ड सर्विस या वेब सर्वर बेसिक्स, कि अगर हम वेब सर्वर की बात करते हैं उसमें कौन कौन से हार्डवेयर्स यूज होंगे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज होंगे। अब आज का जो टॉपिक है ये रिलेटेड है जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ठीक है, फॉर रनिंग आवर ई कॉमर्स वेबसाइट। उसके क्या क्या बेसिक फंक्शंस होते हैं, कौन कौन सी बुनियादी चीजें वो वाला सॉफ्टवेयर कर सकता है। तो अगर मैं बात करूं शुरू में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की कि इस वाले के अंदर हमने क्या क्या सीखना है, तो हमने सबसे पहले तो फाइंडिंग एंड एवेलुएटिंग वेब होस्टिंग सर्विस। वेब होस्टिंग सर्विस को सबसे पहले तो फाइंडिंग उसकी और उसके बाद उसकी एवेल्युएशन, कि वो आपकी बेसिक नीड को पूरा कर रही है या नहीं कर रही है। उसके बाद अगली चीज बेसिक फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सॉफ्टवेयर। कौन सी बुनियादी अवामल हैं, कौन से बुनियादी काम हैं जो ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर करता है, कर रहा है या करेगा, या जिस मकसद के लिए इसको इंस्टॉल किया गया है वो पूरा करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद आती है बात एडवांस्ड फंक्शंस की। ये हमने सीखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सॉफ्टवेयर फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस। तो सॉफ्टवेयर्स वेरी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ बिजनेस, या आप कह लें रेवेन्यू ओरिएंटेड होते हैं या प्रोडक्ट लाइन ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सॉफ्टवेयर फॉर लार्ज बिजनेस दैट हैव एन एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो लास्ट वन जो है उसके अंदर हमने ये देखना कि जो अपग्रेडेशन अपग्रेडेशन के जिस तरह से ऑलरेडी कुछ सिस्टम चल रहा है, अब नीड चेंज हो गई है। तो ऑलरेडी एग्जिस्टेड सिस्टम को अपग्रेड करना बाय यूजिंग द जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसकी अपग्रेडेशन करनी है। आपने कोई नया सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है, जैसे अगर मैं आपको मिसाल दूं कि जैसे यहाँ पे हमारे सेक्टर, कोई भी सेक्टर लगा लें, वहाँ पे कंप्यूटर्स या आप कह लें मशीन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिनको मशीन बोलते हैं, ये आपके काम को आसान करती हैं, ठीक है। बट कंप्यूटर को यूज करते हुए आपको जो है ज्यादा मुहतात तरीके से के साथ जो है वो काम करना पड़ता है, ज्यादा चीजें इंटीग्रेटेड नहीं होती। अगर मिसाल दूं मैं आपको ईआरपी और जो आपके होता है सैप वगैरह या ओरेकल, तो ये एक यूटिलिटी बेस्ड कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, जिनके मॉड्यूल्स को आप कस्टमाइज्ड करवा सकते हैं एज पर योर नीड। करते क्या है, अगर मैं कहूँ कि आपने पेरोल का हिसाब रखना है या आपने लॉजिस्टिक्स या मटेरियल कंट्रोल का हिसाब रखना है, तो उसमें ऑलरेडी डिजाइंड मैकेनिज्म जो हैं वो मौजूद होते हैं, जो खुद ब खुद ही आपने उनको प्री डिफाइंड लिमिट्स दे दी जाती हैं, ठीक है। अगर मैं मटेरियल कंट्रोल की बात करूं,
तो ये इंटीग्रेटेड होता है, लाइक जहाँ पे मर्चेंडाइजिंग के अंदर ये यूज हो रहा है मटेरियल या मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। अब अकाउंट्स वाले ने तो रोज नहीं जाके देखना है वहां पे, या फाइनेंस वाले ने वहां पे रोज तो जाके नहीं देखना है, या अगर रोज की रिपोर्टिंग, तो जितना भी वहां से इशू होगा मटेरियल, तो वो इंटीग्रेटेड होने की वजह से बाकी सब लोगों के नोटिस में होगा। ठीक है, उसकी इंटीग्रेशन बैकवर्ड की गई होगी आपके वेंडर के साथ कि जब 1000 यूनिट या 1000 किलो मटेरियल रह जाए, तो सिस्टम ने खुद ब खुद ही उसको रेक्विजिशन की ईमेल कर देनी है कि भाई काम मटेरियल खत्म होने वाला है, स्टॉक एंड होने वाला है। तो उसको आने के लिए भी 3 से 4 दिन या एक हफ्ता लगना है। तो ये जो मटेरियल कंट्रोल या मटेरियल कंट्रोल जो है एक अलग से एक बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है, जिसके अंदर हम मटेरियल्स कंट्रोल के बारे में काफ़ी इन डेप्थ पढ़ते हैं, जिसके अंदर लीड मतलब मटेरियल रिक्वायरमेंट, डेली यूज़, ठीक है, उसके अलावा लीड टाइम मतलब कि जो आपने रेक्विजिशन भेजी है उसको अकॉम्प्लिश होते होते कितनी देर लगती है, ट्रैवलिंग के लिए कितना टाइम लगता है। ठीक है, इसके अलावा मटेरियल को हमारे स्टोर तक वेंडर से पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें मटेरियल कंट्रोल। इसी तरह से अगर मैं पे रोल की बात करूं, तो पे रोल के अंदर क्या होता है, मुझे मतलब जो मैंने सैलरी तो हर महीने देनी देनी है, तो किसी ने एडवांस लिया है, किसी ने एक सैलरी एडवांस ली है, किसी की सैलरी रहती है, किसी ने ले ली है, किसी ने नहीं ली, तो मैं इंडिविजुअली तो याद नहीं रख सकता उसको। तो ये पे रोल का जो है मॉड्यूल, ऑलरेडी जितना किसी को गया हुआ है या अपना जितना किसी को पे ऑफ किया गया है, किसी के पास एडवांस है, किसी को मतलब पेंडिंग है। ठीक है, एडवांस देने की वजह से इस बार जो है, तो वो मेरे नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय अगर 400-500 है, ये 100 भी है, तो मैं याद तो नहीं रख सकता, उसको भूल सकता हूँ। तो इसको भी जो है, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो हमारे लिए असिस्ट कर देते हैं। सैलरी शीट बनानी हो तो हम एक्सेल के ऊपर बना सकते हैं, लेकिन इसमें गलती के चांसेस ज़्यादा हैं जो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इसी तरह से अकाउंटिंग, तो रोज की बेसिस के ऊपर तकरीबन 300-300 400-400 एंट्रीज होती हैं। तो अगर एक एंट्री भी गलत हुई, ठीक है, ये अगर एक एंट्री लोकेट करनी है, तो वो तो एक बड़ा मसला है। तो इसलिए बेटा जो है हम सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं। तो ये लास्ट वाले की पॉइंट्स को कोलैबोरेट कर रहा था मैं आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सॉफ्टवेयर फॉर लार्ज बिजनेसेस दैट हैव एन एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, कि कंप्यूटर्स तो आप पहले ही यूज कर रहे हैं, लेकिन पहले वर्ड एक्सेल वगैरह यूज कर रहे थे, अब आपने जो है एक प्रॉपर जो है ई कॉमर्स का या कोई सॉफ्टवेयर आपने बाय कर लिया जो अब आपके काम को आसान करेगा। ठीक है बेटा, अगर बात करूं वेब होस्टिंग अल्टरनेटिव्स की, तो सेल्फ होस्टिंग रनिंग सर्वर इन हाउस। सेल्फ होस्टिंग आप सर्वर अपने आप को खुद होस्ट कर सकता है, प्रॉपर मेंटेनिंग, उसको इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती हैं। इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? इंस्ट्रक्शंस मशीन ही दे रही है ना खुद को, जो सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर। तो सेल्फ होस्टिंग से मुराद रनिंग सर्वर इन हाउस, मतलब जो विद इन द बाउंड्री है वहाँ पे कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर, जिसको CSPs बोलते हैं, प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू कंपनीज एंड इंडिविजुअल। तो जो कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इनसे मुराद कि वो इदारा या वो इंडिविजुअल जो इंटरनेट एक्सेस कंपनीज को और लोगों को प्रोवाइड करता है। ऑफर वेब सर्वर मैनेजमेंट एंड रेंटिंग ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। तो ये जिस तरह से आप देखें फर्गूसन वगैरह है, ठीक है, इसके अलावा KPMG वगैरह है, तो ये जो है
अपने जो राइट्स हैं, मतलब इसके ईआरपी वगैरह के, ठीक है। तो ये मतलब कंपनीज वगैरह जो हैं उनको रेंटल्स के ऊपर जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं, सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ठीक है। बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल्स हैं, और ये डिजी कॉम वगैरह हो गए, ठीक है। इसके अलावा वन लिंक वगैरह हो गया, उसके अलावा तो ये मीडिया टेक वगैरह, मतलब बेसिक। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वेब होस्टिंग अल्टरनेटिव्स के अंदर इंक्लूड होती हैं, या इसके अंदर ये फॉल करती हैं। शेयर्ड होस्टिंग, क्लाइंट्स वेबसाइट इज ऑन a server that hosts other websites simultaneously, ठीक है। शेयर्ड होस्टिंग से मुराद कि आपका सर्वर जो है किसी और की वेबसाइट को भी होस्ट कर रहा है साइमल्टेनियस, सिर्फ अपनी वेबसाइट को नहीं, किसी और को भी। डेडिकेटेड होस्टिंग, सर्विस प्रोवाइडर मेक अ वेब सर्वर अवेलेबल टू अ क्लाइंट। सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, वो ये मेक श्योर करता है, या आप कह लें सर्वर जो है उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करता है, ठीक है, अपने क्लाइंट के लिए। कोलोकेशन, कोलोकेशन से मुराद एक ही लोकेशन, दोनों की, अगर दोनों की बात हो रही है इन केस ऑफ शेयर्ड या डेडिकेटेड, सर्विस प्रोवाइडर रेंट्स अ फिजिकल स्पेस टू क्लाइंट के। फिजिकल स्पेस, ये नहीं ई स्पेस नहीं, फिजिकल स्पेस जहाँ पे इंस्टॉल होना है उस पे, ठीक है। तो वहाँ पे बेटा जी कह लें जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अपने क्लाइंट को वो अपने क्लाइंट को देता है फिजिकल स्पेस भी, टू इंस्टॉल इट्स ऑन सर्वर हार्डवेयर के, वो वहाँ पे आके, ठीक है, अगर वेब होस्टिंग उसको चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे आके अपना सिस्टम इंस्टॉल कर ले। अगर नहीं तो फिर इन हाउस या जो क्लाइंट की स्पेस है वहाँ पे, ठीक है। लिस्ट ऑफ आईएसपीज, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है, ये लिस्ट है उसकी, हमने सिर्फ और सिर्फ इसको कोड किया जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। लिस्ट ऑफ वेब होस्टिंग डायरेक्टरी, तो ये डिफरेंट देख लें जी, सर्च बाय लोकेशन, एरिया कोड, कंट्री कोड, यूएस नेशन कोड, कनाडा नेशन वाइड, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो है आप इस तरह से इसको सर्च आउट कर सकते हैं। तो ये ऊपर देखें, ये लिखा हुआ है यहाँ पे isp.com ओनली $8.95, कि अगर आप होस्टिंग चाहते हैं, ठीक है, तो तकरीबन $9 के अंदर जो है इस फैसिलिटी को अवेलेबल कर सकते हैं। बेसिक फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सॉफ्टवेयर, बेसिक फंक्शन क्या है, बेसिक अवामल कौन से है जिसके लिए ये यूज किया जाता है, ये बेसिक जो है काम क्या करता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सॉल्यूशन शुड एट अ मिनिमम प्रोवाइड, कम अज कम भी हो, अगर कम अज कम या एट लीस्ट ये वाली जो फैसिलिटीज हैं ई कॉमर्स साइट, ई कॉमर्स साइट के लिए यूज किया जाने वाला सॉफ्टवेयर जो है वो क्या, अ कैटलॉग डिस्प्ले, के आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिस्प्ले करता है। ये जिन चीज़ों के अंदर आप डील कर रहे हैं उनको जो है ये एक कैटलॉग की शक्ल के अंदर डिस्प्ले करता है। शॉपिंग कार्ट कैपेबिलिटीज, आप किसी भी ई कॉमर्स साइट के ऊपर जाते हैं तो ये नहीं है सिर्फ कैटलॉग आप देख सकते हैं तो बाद में आपने फ़ोन करके कहना हमको, नहीं, अगर पसंद है तो वहीं ये जो है आप ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कि जब आप वो वेब के ऊपर जिस तरह बंदा वो कार्ट होता है ना, हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे वो एक वो होता है प्रैम सा छोटा सा, ठीक है, उसको कार्ट बोलते हैं। तो उसके अंदर जो है हम वो शेल्फ वगैरह को विजिट करते हैं, जो जो चीज़ सही है उठाते रखते जाते हैं। एट द एंड आके हम जो है
हमें बताया जाता है कि जी ये चीज़ें आपकी इतने की बनती हैं, पेमेंट कर दें इसकी। तो इसी तरह से जब आप वेबसाइट को, ठीक है, उस फॉर्म को कर रहे हैं, ठीक है, विजिट कर रहे हैं, जो जो चीज़ें हैं उसको आप ऐड टू कार्ट करे जा रहे हैं, तो जब आप एट द एंड जाएंगे कि बस और नहीं कुछ भी खरीदना, पेमेंट की तरफ आएंगे, तो आपको बताया जाएगा कि जी बिल इतना बन गया। ठीक है, तो ये कार्ड की फैसिलिटी जो है शॉपिंग कार्ट कैपेबिलिटीज, कि वहां से ये नहीं है कि सिर्फ नजर आए, लोग खरीद भी सकें उसको वहीं से। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, आप वहां पे किस तरह से पेमेंट करेंगे, पेमेंट मोड क्या होगा, प्रोसेस कैसे होगी ट्रांजैक्शन। अब ये तो नहीं है ना उधर से आपने कैश ऑन डिलीवरी है या ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करना पड़ेगी आपको, किस तरह से करना है इसको, डेबिट कार्ड वीजा कार्ड से या किस तरह से क्रेडिट कार्ड से करनी है। ठीक है, एडिशनल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स कैन इंक्लूड मिडलवेयर। तो ये वाले जो ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, इनमें एडिशनल कंपोनेंट्स में की अगर हम बात करें तो उसमें हो सकते हैं मिडलवेयर्स। ठीक है, इंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, तो ये वही मैंने सैप और ईआरपी, ठीक है, सीआरएम वगैरह की जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं। वेब सर्विसेज, वेब की सर्विसेज भी होनी चाहिए उसके अंदर। इंटीग्रेशन विद इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग, जिसको हम ईआरपी बोलते हैं। ठीक है, इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग, सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन मैनेजमेंट एससीएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर जो होती है मैनेजमेंट, सीआरएम बोलते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और नॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। कैटलॉग की बात करें तो ये एक जो है शील्ड्स जो है एक कह लें कि ऑनलाइन ई कॉमर्स जो है वो एक कह लें कि ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ से आप जो है डिफरेंट चीज़ें खरीद सकते हैं। ये देख लें यहाँ पे मेरा ख्याल ये फिश बेच रहे हैं। लिस्टिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो कैटलॉग से मुराद कि आपने शेल्फ बनाई हुई है, सजाई हुई है चीज़ें। तो अगर इसमें दो तरह की होती है, एक स्टैटिक कैटलॉग होती है, दूसरी की डायनामिक होती है। स्टैटिक की बात करें अगर तो सिंपल लिस्ट रिटन इन HTML दैट अपीयर्स ऑन अ वेब पेज। तो सिंपल वाली जो सिर्फ जो इन फॉर्म ऑफ HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर आपको जो है नजर आती है वेबसाइट के ऊपर, तो उसको हम स्टैटिक बोलते हैं। अच्छा डायनेमिक कैटलॉग स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट आइटम्स इन द डेटाबेस। तो दूसरी जो है डायनेमिक कैटलॉग से मुराद के अभी जो मतलब वहां पे सिर्फ और सिर्फ लिंक की सूरत में है। इन इफ यू टॉक अबाउट स्टैटिक कैटलॉग, तो अगर हम बात करें डायनेमिक कैटलॉग की तो उसमें जो है परमानेंटली स्टोर्ड होती हैं चीज़ें या परमानेंटली स्टोर्ड होती हैं फॉर द लॉन्ग टाइम। ठीक है, परमानेंट सिंगुलर फॉर लॉन्गर टाइम, तो ये डेटाबेस के अंदर सारे के सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद होती हैं। ओके, शॉपिंग कार्ट फैसिलिटीज या शॉपिंग कार्ट जो है, शॉपिंग कार्ट से मुराद ये देखें गैरीज म्यूजिक, म्यूजिक स्टोर, ऑर्डर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आइटम नंबर, साथ में डिस्क्रिप्शन क्या है और क्वांटिटीज कितनी कितनी है। तो शॉपिंग शिपिंग एड्रेस किस एड्रेस के ऊपर भेजनी है, बिलिंग एड्रेस क्या, ठीक है, वो भी देखना है। बिलिंग एड्रेस, तो आपने चेक इफ सेम एज शिपिंग एड्रेस, तो बिल किसके ऊपर भेजना है, तो वही वाला जहाँ पे चीजें जा रही हैं वहां पे भेजना है या किसी और एड्रेस पे भेजना है। तो दोबारा से करने की जरूरत नहीं है अगर तो बिलिंग एड्रेस सेम है,
जहाँ पे आप शिप करवाना चाह रहे हैं उसको, या जहाँ पे आप डिस्पैच करवाना चाह रहे हैं। तो अगर तो सेम है तो सिर्फ एक बॉक्स के अंदर चेक मार्क कर दें तो उसी के ऊपर बिल भी पहुंच जाएगा। प्रॉब्लम विद फॉर्म पेज शॉपिंग, तो यहाँ पे सॉरी, अर्ली शॉपिंग कार्ट रिलाइड ऑन फॉर्म फॉर सबमिटिंग ऑर्डर्स। तो शुरू शुरू में जो था फॉर्म वगैरह जो है वो करना पड़ता था। अभी देखें आप, जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट है उसके साथ आपका ईमेल जो है वो अटैच होता है, और ईमेल में कहीं ना कहीं जो है आपने को अपना एड्रेस वगैरह या लोकेशन वगैरह भी ऑन की होती है। ठीक है, तो वो खुद ब खुद ही, जैसे ये क्रीम वगैरह ऊपर वगैरह ठीक है, ये आपको लोकेट कर लेते हैं कहाँ पे है। तो अभी शुरू शुरू में जो इस तरह से ऑनलाइन जो है शॉपिंग के लिए फॉर्म सबमिटिंग ऑर्डर, मतलब सबमिटिंग ऑर्डर्स की फॉर्म, मतलब ऑर्डर्स जो है सबमिट करना पड़ता था इन फॉर्म ऑफ सम परफॉर्मर्स या फॉर्म्स की शक्ल में। तो मसाइल होते थे इसमें। शॉपर्स हैव टू राइट डाउन प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन बिफोर गोइंग टू द ऑर्डर फॉर्म। तो जो शॉपिंग करने वाला है उसको सबसे पहले तो जो है जी पहले बाय नेम लिखना पड़ता होता था। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी कि जो साइकोलॉजिकली जिनको जो है प्लेसिंग की जाती है कि अगर एक बंदा जो है दुकान के ऊपर या हमारी वेबसाइट के ऊपर मेडिकल के रेलिवेंट कोई भी लेने आया है मेडिकेटेड चीज़, ठीक है, दवाई लेने आया तो उसमें मास्क वगैरह, ठीक है, सैनिटाइजर्स वगैरह, और ये जो जो लेटेक्स ग्लव्स होते हैं वो, इसके अलावा जो कंज्यूमर और एंटीसेप्टिक, तो वो तो तकरीबन एट नॉर्मल जो है हर बंदे की डिमांड है। लेने दवाई आया था लेकिन साथ में कोई और चीज़ भी दे दी। तो इस तरह से जो है ना बाय प्रोडक्ट्स या एडिशनल प्रोडक्ट्स जो की जाती है ना, जिसके लिए कस्टमर को पिच करने की जरूरत नहीं होती, अगर वो नजर आएंगी उसको तो वो फिर ही खरीदेगा या आप हर बंदे को बताएंगे। तो ऑनलाइन जो है सिस्टम के अंदर आपको कुछ साइड ऑर्डर्स या साथ में एडिशनल प्रोडक्ट्स भी नज़र आ रही होती हैं कि जो लोग ये चीज़ खरीदते हैं ना वो मोस्ट प्रोबेबली इसको भी जो है वो व्यू करते हैं, और मोर देन 80% जो है चांसेस होते हैं कि इसके साथ ये वाली चीज़ को भी ऑर्डर करें। तो ये जो फॉर्म फिलिंग वाला जो कह लें आप, फॉर्म फिलिंग वाला जो था ना प्रोसीजर, या फॉर्म फिलिंग वाला जो मैकेनिज्म था, इस ये ना इतना कामयाब इसलिए नहीं कि जो शॉपर है ये शॉपिंग करने वाला है, जो बायर है उसको बाय नेम सर्च करना पड़ता पहले। बाय नेम जो है फॉर्म सर्च करता, उसको फिर फिलअप करके तो उसके बाद जो है प्रोसीडिंग स्टार्ट होती। कस्टमर समटाइम्स फॉरगेट वेदर दे हैड क्लिक्ड द सबमिट बटन। तो अब तो मतलब उसने फॉर्म सबमिट कर लिया हुआ या नहीं कर लिया हुआ, तो फॉर्म सबमिट करने के बाद अगर तो 2 बार सबमिट हो गया तो इसका मतलब ऑर्डर 2 बार प्लेस हो गया। ठीक है, कंफ्यूजिंग एंड एरर प्रॉन्स। ठीक है, तो बंदा ना इसकी रिलायबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, एक बार हो गया तो अगर आप दोबारा से वही वाला पेज ओपन हो जाता है या वही वाले आप चले जाते हैं उसी वाली स्टेज के ऊपर, तो आपको बताएगा ऊपर फॉर योर रिमाइंडर। ठीक है, आपको रिमाइंडर करवाने के लिए कि आपका एक ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस्ड है, प्रोसेसिंग में है, अगला ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो कर लें। तो आप अब आपको ये फॉर्म की शक्ल में तो पता ही नहीं होगा कि पहला सबमिट हुआ या नहीं हुआ। तो ये प्रॉब्लम्स थे इसके साथ। फॉर्म बेस्ड मेथड्स ऑफ ऑर्डरिंग हैज गिवन वे टू इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग कार्ड। शॉपिंग कार्ड जो है तो उसके अंदर जो फ्लॉज वगैरह थे उसको सामने मद्देनजर रखते हुए तो कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जो है शॉपिंग कार्ड, उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। शॉपिंग कार्ड क्या है? कीप ट्रैक्स ऑफ आइटम्स अ कस्टमर हैज सिलेक्टेड। ठीक है, तो ऐड कार्ड के अंदर कि आपने मोबाइल भी खरीद लिया है, साथ में उसका जो है सिलिकन केस भी खरीद लिया है, साथ में एयरबड्स भी खरीद लिए हैं। ठीक है, उसके बाद आपने को कनेक्शन खरीदना था वो भी खरीद लिया है, और साथ में जो है वो जो
HKS वगैरह की कोई दूसरा हैंड्स फ्री खरीदने थे वो भी खरीद लिया। ठीक, इसके अलावा आपको वो और कोई चीज़ चाहिए थी, इसके एसेसरी चाहिए थी, वो भी खरीद लीजिए। अब आपको याद नहीं फॉर्म की शक्ल में, तो आपने एक बार ऊपर अलग-अलग करके लिखना पड़ना या सिलेक्ट करके वहाँ पे कॉपी करना पड़ना। तो कार्ड के अंदर जितनी चीज़ें हैं ना, तो आप कार्ड के ऊपर कलेक्ट करके देख सकते हैं कि मेरे पास अवेलेबल कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने चूज़ कर ली हुई है। ठीक है? तो जो चूज़ की हुई है चीज़, तो उसको जो है आप रिव्यू या रिकंसीडर कर सकते हैं कि ये इतनी चीज़ें हो गई हैं। अलाउ कस्टमर्स टू व्यू कंटेंट्स ऑफ देयर कार्ड्स एंड ऐड न्यू और रिमूव द आइटम्स। तो ये देखिए शॉपिंग बास्केट्स। ठीक है, तो ये सारे के सारा आइटम डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, क्वांटिटी ऑर्डर है, तो क्लिक प्रोसीड्स टू चेकआउट। Transaction processing. Transaction processing occur when a shopper proceed to the virtual checkout counter by clicking a checkout button. The server must be perform any necessary calculations and provisions for coupons, special promotions and time sensitive offers. ठीक है, तो ट्रांजेक्शन्स के अंदर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर होती है। ठीक है, तो चेकआउट बटन अगर इसको आप चेक करना चाहते हैं तो आप इसको चेक बटन से रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बताया जा रहा है कि दी सर्वर मस्ट बी परफॉर्म एनी नेसेसरी कैलकुलेशन। तो अब वहाँ पे कैलकुलेटर चलाने की ज़रूरत नहीं है, उसने ऑलरेडी जो है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या जो भी है वो खुद ब खुद ही कर ली है। कंप्यूटिंग टैक्सेस एंड शिपिंग कॉस्ट। टैक्सेस कितने बनते हैं और इसको ट्रांजिट या इसका फ्रेट कितना बनेगा, कहाँ पे चाहिए। प्रोविजन फॉर कूपन्स, तो अगर उसके अंदर कोई आप एडवर्ड या कोई इस तरह से है कि कुछ ड्रॉ के लिए या कोई आपने इनाम वगैरह रखा है। ठीक है, कि जी ये जो हमारी प्रमोशन चल रही है, ये इस तरह के काम जो है मार्केटिंग टैक्स होते हैं ताकि आपकी सेल्स ज़्यादा हों। तो आप कूपन्स वगैरह जो है वो रखते हैं कि जी फलाने को इसके अंदर में से या फलाने को इसमें से जो है सोने का सेट निकल आया है, फलाने को इस्त्री निकल आई है तो इस तरह की एनी हाउ। अच्छा, तो कूपन्स वगैरह दिए जाते हैं, कुछ कैश कूपन्स होते हैं। ठीक है, कि आप उसको जो है क्लेम कर सकते हैं। सो स्पेशल प्रमोशंस के आप खास प्रोडक्ट या कोई एक नया प्रोडक्ट जो है वो आपने लॉन्च किया है उसकी प्रमोशंस के लिए, और टाइम सेंसिटिव ऑफर्स होती हैं जैसे सर्दियों के अंदर या सीजनल। ठीक है, या गर्मियों के रिलेटेड। एडवांस फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सॉफ्टवेयर मिडलवेयर एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सॉफ्टवेयर एंड फॉर एग्जांपल एन अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर चुके हुए हैं पहले। अच्छा, उसके बाद ये एग्जांपल है दिया की। ठीक है, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स। तो ये देखें प्रोजेक्ट। ठीक है जी, डिफरेंट जो है आपको बिजनेस इंटीग्रेशन है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, इंफॉर्मेशन है और प्रोसेस इंटीग्रेशन है। तो ये सारे की सारी जो है आपस में इंटरलिंक्ड हैं और इंटीग्रेटेड है। Enterprise application integration and database. Application programs that perform a specific function. Application server, computers that takes request messages received by the web server and run application programs. Business logics, rules used in business, तो कौन कौन सी चीज़ों को बैक करते हुए जो है आपका बिजनेस काम करता है। पेज बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम, रन पेजेस जनरेटेड बाय स्क्रिप्ट्स। Component-based application system separates presentation logic from business logic. Database manager, software that stores information in a highly structured way. Distributed information system, large information system that stores its same data in many different physical locations. Distribution database system, database within distributed information system. ठीक है, तो इसके अलावा